हुकूमत ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। हुकूमत ने JIT में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डाल दिए। कायम अली शाह, सुहेल अनवर सियाल, इम्तियाज शेख, मुकेश चावला, हुसैन लवाई, बिलाल शेख, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद, अंकल सरिया डेंशा के नाम भी फहरिस्त में शामिल। 10 से जायद बैंक हुकाम, 15 से जायद ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी ECL में शामिल। जाली बैंक अकाउंट्स की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 31 दिसंबर को करेगा। घबराने की कोई बात नहीं है, किसी चीज से घबराने की कोई बात नहीं हो। इंशाअल्लाह ना आपको, ना आपकी क़यादत को, ना आपकी लीडरशिप को, ना आपके वर्करों को कोई डरा सकता है, ना उनको कोई झुका सकता है। किसी चीज से घबराने की कोई जरूरत नहीं। अवाम और उनकी क़यादत को कोई नहीं डरा सकता। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में गूंगे और बहरे लोग रहते हैं, इसलिए उर्दू में बात करते हैं। पंजाब, बलोचिस्तान, KPK का जितना हक है उतना ही सिंध का भी है। मैं इतना कहूँगा कि हम पहले भी नहीं भागे, अभी भी नहीं भागे। हम भुट्टो शहीद के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। हम भागने वाले नहीं हैं, हम खून देने वाले हैं। ये बुज़दिल खान वाले भाग जाएंगे, हम तो नहीं भागेंगे। ECL और नोटिस से डरने वाले नहीं, कठपुतली हुकूमत वाले भाग जाएंगे, हम भागने वाले नहीं, जान देने वाले लोग हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाड़काना में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पर 100% एतमाद है, वो सबसे बेहतरीन वज़ीर आला हैं। एहतसाब अगर करना है तो सबका करें, कोई मुक़द्दस गाय नहीं। NRO अलीम खान, अलीमा खान और दीगर के लिए है, ऑपोजिशन के लिए नहीं। ऑपोजिशन कोई NRO चाहती भी नहीं। मुकदमात की समाअत के बगैर ECL में नाम डाला जा सकता है या नहीं? विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं, समाअत के बगैर नाम ECL में शामिल किया जा सकता है। वजारत दाखिला FIA हुकाम फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करेंगे। तमाम फरीकैन को कॉपियां फराहम कर दी हैं। मुल्जिमान को दिफा का हक हासिल है। हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन एहतसाब का अमल चलना चाहिए। हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ भी अगर सबूत मिले तो उनका नाम भी ECL में डाला जाएगा। हम तो समझे थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आया है उसने तो 2 महीने में जाहिर कर दिया है। मुसल्लत करना था तो इसको कुछ सिखा तो देते। इसको पीरनी से पता चलता है कि वो तुम वजीर आजम हो, तो उस पीरनी को कहो कुछ इसको सिखा भी दो कि हुकूमत करनी कैसे है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, समझते थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आए हैं उन्होंने तो 2 माह में ही जाहिर कर दिया है। मुसल्लत करना था तो हुकूमत करना तो सिखा देते। इनको पता नहीं कि हुकूमत कैसे होती है। वफाकी हुकूमत खुद भी काम नहीं कर रही और हमें भी नहीं करने दे रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान का वजीर आला सिंध से इस्तीफे का मुतालबा। मुशीर वजीर आला मुर्तजा वहाब ने यही मुतालबा PTI क़यादत से करने का मशवरा दे दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा, कोई हद होती है, बात हद से गुजर चुकी है। सारी करप्शन मुराद अली शाह के दौर में हुई, उन्हें मजीद 5 साल बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुर्तजा वहाब कहते हैं, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। वजीर आला का नाम ECL में डालना बदनीयती का इजहार है। वजीर आजम अलीम खान, स्पीकर पंजाब असम्बली और वजीर दिफा के खिलाफ भी इंक्वायरी चल रही है। वजीर रेलवे शेख रशीद का भी वजीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा। फैसल वाउडा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान के तमाम जराइम पेशा अफराद से आसिफ जरदारी के राबते हैं। फैसल वाउडा बोले, सिंध में अभी गवर्नर राज का कोई फैसला नहीं हुआ। हम में से कोई करप्शन में मुलव्वस हो तो 14 बरस सजा दी जाए। अली रजा आब्दी के कातलों तक पहुंचने की अच्छी खबर जल्द देंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा
किसी की तरफदारी नहीं करेंगे, हमारा मिशन बिला इम्तियाज एहतसाब होगा। FIA के डिप्टी डायरेक्टर की शिरकत पर कमेटी का इजहार नाराजगी। शहबाज शरीफ ने कहा, कमेटी इजलास में 19 ग्रेड से कम का अफसर न आए। FIA अफसर को आइंदा इजलास में न आने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के दौर के ऑडिट के लिए सब कमेटियां बनाने की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अदलिया का एहतराम करते हैं लेकिन नैब कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ है, नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भंबर में मुजाहिद फोर्स सेंटर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को कर्नल कमांडेंट मुजाहिद फोर्स के बैज लगाए। तकरीब में मुजाहिद फोर्स के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की शिरकत। आर्मी चीफ ने मुजाहिद फोर्स की कारकर्दगी को सराहा। वजीर आजम इमरान खान से चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही, रुकन कौमी असम्बली मुनस इलाही और मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर नईमुल हक की भी शिरकत। मुलाकात में मुल्की सियासी उमूर पर तबादला ख्याल, दोनों जमातों के दरमियान ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर। सियासी रहनुमाओं में करोड़ों रुपए की तकसीम का मामला। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस 31 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ, अटॉर्नी जनरल, DG FIA समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में नए हेल्थ केयर कमीशन की तश्कील का हुक्म। कमीशन में जय्यद लोगों को शामिल करने और मुजव्विजा नामों की मंजूरी के लिए फहरिस्त अदालत में पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से कहा, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगी। यास्मीन राशिद ने 2 रोज पहले अदालत में हेल्थ केयर कमीशन की समरी वजीर आला से मंजूर करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आसिया मसीह की रिहाई पर इमलाक के नुकसान पर अज खुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला से नुकसान के अजाले की रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, कत्ल के फतवे देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अदालती वक्फे के बाद वजारत दाखिला तमाम तफसीलात पेश करें। रिमार्क्स दिए कि जिन लोगों ने कत्ल के फतवे दिए पता नहीं वो मुफ्ती भी हैं या नहीं। पंजाब में तमाम CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी 10 जनवरी तक बंद। शहरी परेशान। पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का एहतजाज का ऐलान। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक गैस की फराहमी टर्मिनल पर मरम्मत के बायस मुअत्तल की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की किल्लत। साइट एरिया में गैस से चलने वाली सनतों में काम बंद। लियारी, नॉर्थ कराची, डिफेंस फेज 5, सी व्यू, कश्मीर रोड, खारादर, स्कीम 33 में गैस गायब। सदर, किमाड़ी, भिटाईबाद, सफूरा और सच्चल गोट में गैस प्रेशर इंतहाई कम। गैस कहाँ गई? इसुई सदरन हुकाम का तबसरे से गुरेज। अदालत मुदाखलत न करे तो मामलात इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं। पंजाब में बहुत मामलात में समरी वजीर आला पंजाब के पास पड़ी रहती है। बहुत सी समरीज ऐसी हैं जो 2 घंटे भी नहीं रुकनी चाहिए। पानी और सेहत के मामलात में इल्तवा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। लाहौर रजिस्ट्री में नाई गाज डैम की तामीर से मुतल्लिक केस में विफाकी वज़रा खुसरो बख्तियार और फैसल वाफदा पेश। विफाकी हुकूमत से नाई गाज डैम की तामीर से मुतल्लिक टाइम शेड्यूल तलब। लाहौर में शदीद सर्दी का राज। कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में हफ्ते को दर्जा हरारत -2 और इतवार को -3 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। मुख्तलिफ चेंबर्स और सूबों की तिजारती तंजीमों की नुमाइंदा तंजीम। विफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत के इलेक्शन के लिए वोटिंग जारी। यूनाइटेड बिजनेसमैन ग्रुप और बिजनेसमैन पैनल के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को।
हल्तर और मालम जब्बा में सबई खेलों का मेला सज गया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक मुल्क में पहली बार स्नो बोर्डिंग, आइस स्केटिंग और आइस हॉकी के मुकाबले होंगे। मकामी खिलाड़ियों समेत दुनिया भर से मुमताज खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।